तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल में, जहाँ पे अपन आज आरजीपीवी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे एक एक करके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिफाइन द टर्म माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन को पहले उसके टर्म से जो ही दिया हो क्वेश्चन उसके हिसाब से समझना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग क्या है यहाँ पे कि माइक्रोबायोलॉजी दिया हुआ है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, बायोलॉजी यानी कि उसके बारे में स्टडी। बायो मतलब होता है जीवित, ठीक है। माइक्रो है यानी कि आकार छोटा है, बायो यानी कि देखने में, बायो यानी कि जीवित है, लॉजी यानी कि उसके बारे में स्टडी। आइए अब इसको पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी एक प्रकार की विद्या है, एक प्रकार की स्टडी है किसके किसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। यानी कि ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, ठीक है। विच इंक्लूड बैक्टीरिया, यानी कि ये कुछ एग्जाम्पल्स है। बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होता है, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी कि जो कि इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एक्जिमा और तमाम प्रकार की स्किन डिसीजेज। एंड द इन्फेक्शियस एजेंट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लाइफ दैट आर कॉल्ड वायरसेस। यानी कि बॉर्डर लाइन समझो कि जीवाणु, बॉर्डर लाइन होता है एक प्रकार से सबसे कोने की लाइन। अगर आप बात करो कि जीवित चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती है, तो सबसे छोटी चीज़ क्या आती है, अपनी वायरस आती है, सबको पता है इतना तो। इट इज़ कंसर्न, यानी कि ये कंसर्न है, क्या है, विशेष तरीके से ध्यान देता है किस पे, उनके फॉर्म पे, स्ट्रक्चर पे, रिप्रोडक्शन पे, उनकी फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी है, देखो फॉर्म हो गया, लोग क्या होते हैं, सोचो मत, कंफ्यूज मत हो। फॉर्म भी इसी प्रकार का है। फॉर एग्जाम्पल उसका फॉर्म क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन फॉर्म तो आपने पढ़े होंगे। बट बैक्टीरिया के बारे में क्या बात आती है कि उसका फॉर्म कैसा है, वो दिखने में कैसा है, क्या उसका रंग रूपांतरण है, स्ट्रक्चर, बनावट कैसे है, ठीक है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, पूरा ऑल ओवर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोले तो दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर को दिमाग में आप परमानेंटली बैठा लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर बोलेगा तो दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर ही उसमें काउंट होंगे। रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। फिजियोलॉजी, कि उसकी फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। यानी कि वो फिजियो मतलब तो आप जानते होंगे। लॉजी यानी कि उसकी इस बारे में स्टडीज़, बाहरी तरीके से कैसे देखता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि वो कैसे डाइजेशन क्या करता है, क्या खाता है। क्लासिफिकेशन यानी कि इन चीज़ों में वो बटा हुआ है। बायोलॉजी क्या होती है, अच्छा माइक्रोबायोलॉजी में जो बायोलॉजी होती है ना, वो इसी पे आधारित होती है। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में दो प्रकार की चीज़ें आती है, जैसे बताया था, बायो यानी कि लिविंग और लॉजी मतलब कि उनका स्टडीज़। बायोलॉजी में क्या आता है, पहला आता है बोटनी। बोटनी यानी कि प्लांट्स, और जूलॉजी यानी कि एनिमल, समझो बायोलॉजी में। बायो मतलब होता है जीवित, लॉजी मतलब उनके स्टडीज़। तो दो ही प्रकार की चीज़ें अपन ने अभी तक पढ़ी है। एक होते हैं प्लांट्स, पेड़ पौधे, पत्ते, है ना, ग्रासेस, लीव्स, पूरा ये सब। और एक होता है जूलॉजी। अब आप सोचोगे कि इंसान किस में आएगा, प्लांट तो है ही नहीं, जीवन में ना होगा। जूलॉजी, हाँ, जूलॉजी में एनिमल्स, ह्यूमन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनिमल, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन एनिमल से मैच करता है। और साइंटिस्ट ने भी इसको काफ़ी तरीक़ों से प्रूव किया है। तो अभी अपन समझते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी किन किन चीज़ों को बेसिक तरीके से कवर करती है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या आता है, माइक्रोबायोलॉजी में वायरोलॉजी भी आता है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी भी आता है, साइकोलॉजी आता है, माइकोलॉजी आता है, प्रोटोजोलॉजी आता है। समझना बात को गहराई से। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो यानी कि छोटे, जीरो साइज, वन वन मैक्रोन हो गया, और मतलब माइक्रोस्कोपिक जो यूनिट होती है वहीं पे होगा। वन माइक्रो, तो माइक्रो हो गया, ऑर्गेनिज्म यानी उनके बारे में स्टडीज़। वायरोलॉजी क्या होती है, वायरोलॉजी में अपन बेसिकली वायरस के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, बैक्टीरिया की स्टडीज़ होती है। एल्गी में आता है साइकोलॉजी। दोबारा बोलो, सब लोग एक साथ बोलो, साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। फंगी इज, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगी। प्रोटोजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। इट इंक्लूड्स, देखो, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। यानी कि इसमें क्या होता है कि अपन उसके डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या सहयोग किया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर यानी कि कितना उन्होंने सहयोग किया है। देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, यानी कि देखो, केवल लड़के लड़कियों का रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। आप समझना बात को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाथों की 5 उंगलियां एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है ग्लास पकड़ने के लिए, वैसे ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनका रिलेशनशिप पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। टू ईच आइदर आइदर एंड टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि खुद का तो ठीक है, क्या है खुद से संबंध, क्या है उसका पर्यावरण से संबंध, क्या वो प्ले कर रहा है, वो तो ठीक है, परंतु दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीवन में वो क्या रोल, अहमियत प्ले कर रहा है, वो भी ज़रूरी है। देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग, यानी कि इंसानों पे
मनुष्यों पे उसका क्या असर पड़ रहा है, ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, देयर एबिलिटीज, उनकी क्या होती है, उनकी एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू मेक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन अवर एनवायरनमेंट, यानी कि उसकी क्या एबिलिटी है, क्या खासियत है, कितनी क्षमता है उसके अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंज लाने की। फिजिकल मतलब समझ लो, फिजिकल मतलब कि जैसे आप वातावरण तो देख ही रहे होगे, फिजिकल हो गया। केमिकल क्या हुआ, अरे भैया केमिकल भी तो हुआ, केमिकल यानी कि कैसे रिसा धरती में इतने सारे न्यूट्रिशन कहाँ से आते हैं। आपने देखा होगा किसान फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो केमिकल हो, ठीक है, इन अवर एनवायरनमेंट एंड देयर रिएक्शंस टू फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप समझिएगा, लास्ट टाइम को जरूर समझिए कि केमिकल चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड देयर रिएक्शंस टू फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। समझना बात को, किसी भी प्रकार का फिजिकल या फिर केमिकल एजेंट डालने में क्या क्या रिएक्ट करते हैं, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो बेशक आप इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं। एंड फॉलो और लाइक करने की कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझो बात, क्वेश्चंस को समझो, ठीक है। नहीं समझ में बार बार रिपीट करके देखो उसको, तभी भी नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट एंड आप अपने उस फ्रेंड को शेयर करना जिसको ये आंसर्स नहीं समझ में आता। जय श्री राम।